चैन से सोना है तो जाग जाइए मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि ये घड़ी सोने की नहीं, ये घड़ी कुछ करने की है। करने की है, आपको तैयारी करने की है, आपको रिवीजन, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन की डेट आपके पास दौड़ी हुई चली आ रही है। और आप इस गुमान में बिल्कुल भी मत रहिएगा, ना ये सोच के तैयारी करिएगा कि आपकी एग्जामिनेशन की डेट टलेगी या आगे बढ़ेगी। आपकी डेट 18 तारीख है, तो 18 तारीख को जहन में रखते हुए, 18 तारीख को अपने दिमाग में रखते हुए, अपने ख्याल में रखते हुए आप तैयारी करें, क्योंकि आपको 18 के अनुसार ही तैयारी करनी होगी। तो आप कुछ गलतियां भी ना करें इसमें, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत ही ज़रूरी टाइम है और बहुत ही ट्रांजिशन वाला पीरियड है, जिसमें कि आपको लगेगा कि एग्ज़ाम जल्दी से ख़त्म हो जाए, अब ये तैयारी के वक्त ख़त्म हो, एग्ज़ाम जल्दी से हो और हम JRF क्वालिफाई करें। मगर अभी भी कुछ बच्चों को ये शंका है, ये डाउट है कि सर कैसे हम पेपर 1 में ज़्यादा नंबर लेके आए, ज़्यादा मार्क्स लेके आए, यानी हम किस तरीके से 80+ मार्क्स ला सकते हैं। तो बेटा 80+ मार्क्स या 80 से ज़्यादा पेपर 1 में मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और जो कुछ भी आप पढ़े हैं उनको आपको एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको उसको रिवाइज करना होगा। मगर चूंकि आपकी ये बार बार क्वेरी आ रही है, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस मिल रहे हैं और स्टूडेंट्स के कमेंट भी, मेल भी आ रहे हैं, तो मुझे ज़रूरी लगा कि आपके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कराऊं। ठीक है, कुछ एक दो पॉइंट जो इस टाइम पे, इस समय पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है। एक तो ये है कि हम रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर पेपर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये समय वो नहीं है कि जब हम कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करें या नया टॉपिक पढ़ें। एक बात और आप ख्याल रखिएगा कि जो कुछ भी आप अभी तक पढ़ चुके हैं वो मोर देन एनफ है, और आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए कि जो कुछ भी आप पढ़ चुके हैं वो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने के लिए मोर देन एनफ है। तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, अपने ऊपर भरोसा करना होगा, और उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको उनको फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली सॉल्व करना होगा। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, हालांकि ये बहुत पहले की बात है या ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मगर कोई नहीं, अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट करीब नहीं आई है। एग्जाम अगर कल होता तो इन बातों पे सोचने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अभी एग्जाम है मेरे पास 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन अभी हम लोग के पास है, तो ये काम किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब लगाएंगे तो इससे आपको जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो समझने को मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझना है तो आप कोशिश करें कि जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे 2018 से पहले, 2018, 2017, 2016, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा तो मेरी अपना जो एक इनसाइट कह रहा है, तो आपको कुछ उस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, उस प्रकार का जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपको वहां देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो एक तो आपको एग्जाम फॉर्मेट क्लियर हो गया, नंबर 1, नंबर 2 आपको डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा हो गया, और नंबर 3 आपको क्वेश्चंस के टाइप का, क्वेश्चन के प्रकार का, क्वेश्चन के नेचर का, क्वेश्चन के स्वभाव का पता लग जाएगा। यह पहला काम आपको करना है कि रगड़ के आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, और दूसरा काम जो करना है वो रेगुलर मॉक टेस्ट आप लगाइए। सुबह प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए और शाम में 1-2 मॉक टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा कि इसमें समय प्रबंधन या फिर टाइम मैनेजमेंट का आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब हम एग्जाम में इस तरीके का एग्जाम देंगे या हम जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो हमारे पास वो टाइम मैनेजमेंट वाला जो एरिया है वो पहले से ही सेट रहेगा, क्योंकि हमने घर पे प्रिपरेशन करते समय बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे। तो हमको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रश्न पर या किस एरिया पर हमको कितना इंफेसाइज करना है या कितना समय देना है। ठीक है, और
मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तो इनसे हमको जो एक नॉलेज गैप है, अपने जो नॉलेज में जो एक गैप आ रहा है कि ये पॉइंट हम कहां छोड़ रहे हैं, या बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप नहीं लगा पा रहे होंगे, तो उसका भी आपको अंदाजा होगा कि हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस प्रकार के इस प्रश्न को, या फिर हम इस टॉपिक से, इस बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चंस हम नहीं लगा पा रहे हैं। तो अभी चूंकि समय है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बीता है, अभी हमारे पास समय है, क्योंकि रिवीजन में हम जिन टॉपिक्स को पढ़ के आए हैं उन टॉपिक्स की हम क्या करते हैं, ब्रशअप करते हैं। तो ब्रशअप करने में कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो आपको कम समझ में आ रहा होगा, या उससे कम क्वेश्चंस आप बना पा रहे होंगे। ये आपको इस समय पे पता चल जाएगा जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या है जो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपने वीक एरियाज पर फोकस करना है। स्ट्रॉन्ग एरियाज जो हैं उनको आप कम समय देके जल्दी से रिवाइज करके किनारे कर दीजिए, और जो वीक एरियाज हैं उनको बार बार आप टेस्टिफाई कीजिए, और बार बार उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए, और बार बार उसी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस लगाइए। इन सब बातों से जुड़ी वीडियो भी मैंने एक आपको दी है, एक वीडियो भी मेरी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम वीक एरियाज को अपने पहचानेंगे, या किस तरीके से हम वीक एरियाज को अपने आइडेंटिफाई करेंगे। ये तीन मुख्य बातें हैं जो आपको इस समय पर ध्यान रखनी है, और जिस पर ध्यान नहीं रखना है वो है आपकी एग्जामिनेशन डेट। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन डेट से रिलेटेड, तो अभी कोई यूजीसी की तरफ से ऑथेंटिक खबर नहीं आई है, और आप ये बिल्कुल भूल के तैयारी कीजिए कि इसकी डेट बढ़ने वाली है। आप ये सोच के तैयारी कीजिए कि 18 तारीख को मुझे यूजीसी नेट की परीक्षा देनी ही देनी है, ठीक है। इसके साथ मैं 2-3 पॉइंट और अपडेट आपसे कर दूं। एक तो है स्टे अपडेटेड, आप अपडेट रहिए, जो भी चेंजेस हुए हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में, या जो भी आपके सिलेबस में चेंज हुआ है, आप उससे अपडेट रहिए, और क्वेश्चंस के नेचर से अपडेट रहिए, क्वेश्चंस के अप्रोच से अपडेट रहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम ये सोच के छोड़ दे रहे हैं कि हम इसको कर ले जाएंगे। जैसे डीआई अगर मैं एक ऑप्शन लूँ, तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं दे थिंक कि हम मैथमेटिक्स के हैं तो डीआई हमसे हो जाएगा, मगर कभी कभी आप ये सोच लीजिए कि आपको आटे दाल का भाव पता चल जाता है जब आप डीआई के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, और वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। सिर्फ एक डीआई के क्वेश्चन को लगाने के लिए आप समझ लीजिए 10 क्वेश्चन का नुकसान कर लेते हैं। तो स्टे अपडेटेड विद द फॉर्मेट, स्टे अपडेटेड विद द अप्रोच, जिससे कि आपको ये सारी परेशानी सामने ना आए। दूसरी चीज, इस समय पे आप अपनी हैबिट्स को सुधारिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा सोइए, पूरी नींद लीजिए, एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए, और 6 से 7 घंटे की पढ़ाई कीजिए, और जो बचा हुआ समय है उसमें आप कुछ गेम करिए, कुछ खेल खेल लीजिए, अपने पसंद की चीज़ें कर लीजिए, योगा कर लीजिए, टहलिए, घूमिए, लोगों के साथ बात कीजिए। अपना जो डिस्ट्रैक्शन है वो अभी कम कीजिए, और डिस्ट्रैक्शन को कम करके आप हेल्दी चीज़ों में लगाएं, यानी कुछ खेल खेलें, कुछ फिजिकल वर्कआउट करें। और तीसरी चीज़ है जो सबसे अहम है, कि अपना पॉजिटिव माइंडसेट आप मेंटेन रखें, ठीक है, कि हमको ये परीक्षा निकालनी है और मैं ये एग्जाम क्वालिफाई करके रहूंगा क्योंकि मैंने तैयारी की है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि हम पहले सोच लेते हैं कि अरे यार मेरे पास प्रॉपर टाइम नहीं था, मैंने थोड़ा और टाइम मिल जाता तो हम प्रॉपरली कर लेते, मगर अब ये सोचने का समय नहीं है। आपने जो 3-4-5 महीना जो भी तैयारी की है वो आपके लिए एनफ है। उसी परीक्षा की तैयारी से आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जो करने का समय है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का है, मॉक टेस्ट का है, अपडेट रहने का है, एक हेल्दी हैबिट को डेवलप करने का है, ठीक है। बिल्कुल भी अपने अंदर निगेटिव थॉट्स मत लाइएगा। बहुत सारी वीडियोस फ्लोट हो रही हैं यूट्यूब पे, वो सब देख के आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करिए। मैं जो बता रहा हूं, मैं अपने अनुभव से आपको यह बात बता रहा हूं कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा नर्वसनेस, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो उस टेंशन को कम कीजिए और आप पूरी तरीके से फोकस्ड होकर जो कुछ भी आप पढ़ा है उसको लगातार रिवाइज कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने के थ्रू और मॉक टेस्ट लगा के।
ठीक है। तो इन सारी बातों के साथ जाते जाते मैं आपके सामने कुछ एक पंक्तियां छोड़ जा रहा हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये पंक्तियां कुछ इंस्पायर करेंगी, कुछ मोटिवेट करेंगी। मगर इन पंक्तियों से पहले आपसे एक विनती है, आपसे एक आग्रह है कि आप इस चैनल पे आए हैं तो यूजीसी नेट स्टडी IQ के इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़ी और आपकी इस परीक्षा से जुड़े सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन समय पे आपको प्राप्त हो जाएं। तो अब जाते जाते ये चंद पंक्तियां जो मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सध। मैं ये बार बार अपने एग्जाम्पल्स में, पढ़ाई के टाइम और लेक्चर के दौरान मैं ये अर्जुन वाला मिसाल दिया करता हूं आपको कि अर्जुन के तीर सा सध, मरुस्थल में भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, जिंदा रख दिलों में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। तो ये जो समय आपको थमा थमा सा लग रहा है, ये चल निकलेगा। बस जरूरत है कि आप इस तैयारी को बहुत अच्छे से करें, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन करें। बहुत सारी शुभकामनाओं और बहुत सारे साधुवाद के साथ अपने बात को मैं यहीं विराम देता हूं, और आप लोग के अच्छे भविष्य की कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग बिंदु के साथ, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल से और मेरे साथ इस सत्र में जुड़े रहने के लिए।